जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में लेयर्स की कमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है और साथ-साथ हम ये भी सीखेंगे कि ऑटोकैड में लेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम पहले ऑटोकैड में लेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं और लेयर्स के कमांड के ऊपर वर्कआउट भी कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो पहले मैं आपको लेयर्स की इम्पोर्टेंस ऑटोकैड में समझाऊँगा कि लेयर्स को बेसिकली हम ऑटोकैड में किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। देखिए लेयर्स जो हमारे पास ऑटोकैड में लेयर्स का जो फीचर्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई भी लार्ज स्केल ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग में हमारे पास बहुत सारा लाइन वर्क होता है। तो हर एक लाइन को इंडिविजुअल कलर और उसके नाम से हम ड्राइंग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अगर एक लार्ज स्केल ड्राइंग है, तो उस लार्ज स्केल ड्राइंग में जो हमारे पास बहुत सारी लेयर्स बनी होती है और उसमें हमें काम करने में दुश्वारी होती है, तो हम चंद लेयर्स को ऑफ़ करके जिन लेयर्स के ऊपर हमने काम करना होता है, उसे हम एक्टिवेट रखते हैं, जबकि दीगर लेयर्स को हम ऑफ़ कर देते हैं। तो लेयर्स की जो हमारे पास कमांड है, ये ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसकी शॉर्ट की और कमांड का नाम दे चुका हूँ, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो इसकी जो कमांड है शॉर्ट की है, वो है LA एंटर। देखिए हम लेयर पूरा भी लिख सकते हैं और LA शॉर्ट की टाइप करके भी हम लेयर्स के जो लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर है इसे एक्टिव कर सकते हैं। देखिए मैंने LA टाइप किया फॉर लेयर, तो लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर खुला। अब इसमें हमारे पास थोड़ा-सा आपने इसको समझना है कि इसमें हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट तौर पर एक लेयर होती है, ये डेप्थ लेयर कहलाती है। 0 लेयर होती है और ये ऑटोकैड में ऑन ही रहती है हमारे पास। तो अब न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ 1। देखिए मैं 1 टाइप करता हूँ और यहाँ से देखिए मैंने इसका कलर डिफ़ाइन करना है तो मैं इसे ब्लू कलर दे देता हूँ। अगेन एक दूसरी लेयर मैंने क्रिएट करनी है न्यू लेयर, तो इसे मैं 2 डिफ़ाइन कर देता हूँ नाम इसको और इसे कलर में दे देता हूँ रेड। यहाँ से एक तीसरी लेयर में बनाता हूँ नंबर 3 और इसे मैं कलर डिफ़ाइन करता हूँ येलो। तो देखिए 3 लेयर्स मैंने यहाँ बना दी। अब इन 3 लेयर्स में से एक लेयर को हमने एक्टिव करना होगा। तो ये देखिए मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस सेट करंट यानी करंट बनाना है हमने इसको, तो इसे मैंने क्लिक किया। देखिए अब इस पर चेक लग चुका है। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब ये जो हमारे पास लेयर्स बनी है, ये इस लिस्ट के अंदर अपीयर हो जाएंगी। देखिए एक 0 लेयर है, फिर 1, 2 एंड 3। इस तरीके से हम बहुत सारी लेयर्स बना सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल भी बैक एंड पर मैंने आर्किटेक्चरल प्लानिंग खोली हुई है और उसमें प्रॉपर काम लेयर्स के ऊपर मैंने किया है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन पहले हम इस पर अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट किया तो देखिए लेयर का नाम और उसका कलर जो हमने लेयर बनाते वक्त असाइन किया था, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूँ, L टाइप करता हूँ मैं फॉर लाइन। तो लाइन हमारे पास अब इस लेयर के ऊपर देखें, इसे मैंने कलर जो डिफ़ाइन किया है उसी कलर के ऊपर ये लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं यहाँ से देखें लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ सर्कल। तो ये देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो देखिए लेयर 2 कलर रेड, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। तीसरी लेयर है हमारे पास, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल। तो देखें 3 ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किए, लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल। 3 लेयर्स हमने बनाई थी और 3 हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसमें से अगर देखें मैंने लाइन वाले को यानी लेयर 1 को मैंने अगर ऑफ़ करना हो तो मैं यहाँ से आता हूँ। देखें लेयर 1 को मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर सकती हूँ। ये देखें मैंने टर्न ऑफ किया तो ये लेयर 1 मेरे पास यहाँ ऑफ हो चुकी है। अब
ऑफ तो हो चुकी है, लेकिन हम लेयर 1 को अगर सेलेक्ट करते हैं दोबारा, देखें ये हमें यहाँ मैसेज दे रहे द करंट लेयर विल बी टर्न्ड ऑफ, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो मैं देखिए इसे ऑफ ही रखता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास ये जो बल्ब नुमा ये सैम्बल बना हुआ है ये ऑफ है। तो अब अगर हम इस लेयर के अंदर मज़ीद काम करेंगे तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ये देखें मैं एक रेक्टेंगल इसी लेयर के अंदर ड्रॉ करता हूँ, अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो अब देखिए कि जैसे ही मैं इस लेयर को यहाँ से ऑन करता हूँ तो जितना भी वर्क हमने इस लेयर के अंदर किया होगा वो हमें यहाँ नज़र आ जाएगा। तो मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखा आपने कि वो लेयर फिज़िकली ऑफ थी, लेकिन जितना भी हमने उसके ऊपर वर्क किया वो उस लेयर के अंदर ही होगा क्योंकि हमने इसे टर्न ऑफ किया था। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इरेज कर देता हूँ इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ आर्किटेक्चरल प्लानिंग बैक एंड पर मैंने खोली हुई है, तो मैं कंट्रोल टैब करता हूँ। कंट्रोल टैब किया मैंने तो ये देखिए मैं इस जो ऑलरेडी इस पर ऑलमोस्ट वर्क हो चुका है इस आर्किटेक्चरल प्लान पर। पहले भी मैं आपको कुछ अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर ये दिखा चुका हूँ। ये एक मस्जिद की प्लानिंग थी हमारी, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। इस पर हमारी प्लानिंग और ये इस पर सारा जो हमारा काम हुआ है कंप्लीट, मैंने इस पर जो वर्किंग की है वो लेयर्स के ऊपर की है। तो लेयर्स का यूज़ आप देख लें इस ड्राइंग के अंदर कि आपको हर एक लाइन देखे कलरफुल नज़र आ रही है। देखिए टेक्स्ट को देख लें, टेक्स्ट भी एक प्रॉपर लेयर के ऊपर बना है। फिर अगर हम डोर विंडोज़ की टैगिंग को देख लें तो ये भी देखें प्रॉपर एक कलर है। और इसी तरीके से जो विंडोज़ इसमें प्लेस हुई है तो उसमें भी देखें सारे जो है प्रॉपर लेयर्स के ऊपर है और एक कलर डिफाइन है। तो बेसिकली लेयर्स का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हम लार्ज स्केल जो हमारे पास ड्राइंग्स होती है उसमें हम हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक लाइन को, हर एक ऑब्जेक्ट को हम बाय लेयर, बाय नेम और बाय कलर डिफाइन कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से अगर मैंने देखें वॉल की लेयर्स को ऑफ करना हो तो वॉल की लेयर्स में मैं यहाँ से देखें इस लिस्ट में आता हूँ तो ये देखें ये वॉल्स है। ये प्रॉपर मैंने हर एक लेयर को नाम दिया हुआ है और कलर डिफाइन किया हुआ है। तो देखें मैं अगर इसे ऑफ़ करता हूँ, मैंने इसे देखें ऑफ़ किया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने जहाँ जहाँ भी वॉल लगी होंगी वो सारी वॉल्स की लेयर ऑफ हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ वॉल्स लगी थी वो ऑफ हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से हैचिंग को ऑफ़ करना चाहूँ तो ये देखें मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो सारी जो मेरे पास हैचिंग है, ये हैच है, हैच की लेयर ये रही। ये देखिए मेरे पास जहाँ जिस लेयर के ऊपर जितने भी हमारे पास हैच के पैटर्न्स थे वो सारे देखें ऑफ हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी स्टेयर्स को ऑफ़ करना चाहूँ तो ये देखें मैंने स्टेयर्स की लेयर को ऑफ़ कर दिया यहाँ से। तो अब हमें यहाँ देखें स्टेयर्स भी नज़र नहीं आएंगी। ये स्टेयर्स नहीं है, स्टेयर्स दूसरी थी। चले मैं इसे जूम करके थोड़ा सा स्टेयर्स को अगेन मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। देखें ये स्टेयर्स हमारे पास, इसकी लेयर्स हमने ऑन कर दी। मैं अगेन जाकर इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखें मैंने इसे ऑफ़ किया तो स्टेयर्स की लेयर जो है ये ऑफ़ हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ शॉर्टकट्स भी यूज़ करते हैं जिसे हम आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, किसी आर्किटेक्चरल ड्राइंग के ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हम किस तरीके से लेयर को ऑफ़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कीज़। तो लेयर्स का बहुत सा फ़ायदा जो है हमारे पास होता है। ये देखिए जैसे हमने वो हैच वगैरह ऑफ़ किए थे तो ये देखें जो कॉलम्स थे हमारे वो उनकी लेयर्स ऑफ़ हो चुकी है, यानी जो कॉलम में हैचिंग हुई थी वो ऑफ़ हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, जैसे मैं देखिए इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो उस लेयर का नाम ये देखिए EL-6 के ऊपर मैंने
इस वाले कॉलम को बनाया है। इसी तरीके से अगर मैं देखें इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कॉलम भी इसी लेयर के ऊपर बना है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी कॉलम्स यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे एक लेयर के ऊपर बने हुए। ये देखें उनका कलर मैजेंटा दिया हुआ मैंने, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये लेयर एक्टिव हो जाती है कि ये जो कॉलम लगे हुए या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसका नाम और उसका कलर यहाँ आपको शो हो जाएगा। अब मैं देखिए इसे सेलेक्ट करता हूँ तो इसने मुझे ये बताया कि ये विंडो एंड डोर की जो आपने लेयर बनाई है ये आपका ऑब्जेक्ट उस लेयर पर बना है। इसी तरीके से अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखें A-GLAZ लेयर के ऊपर मैंने ये जो टैग है ये बनाया है। इसी तरीके से टेक्स्ट है तो देखिए टेक्स्ट की लेयर आ जाती है यहाँ पर। अब अगर अगेन हमने इन सारी लेयर्स को ऑन करना हो तो ये देखिए यहाँ से 1 बाय 1 करके मैं ऑन करता हूँ इसे ऑन करता हूँ, वॉल्स को ऑन करता हूँ और हैचिंग वगैरह को मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग के अंदर लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर चूँकि हमने अगर इसका मॉडल बनाना होता है तो मॉडल में भी फिर हमने लेयर्स की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी हेल्प मिलती है हमें कि हम बाय लेयर हर एक ऑब्जेक्ट को वहाँ ईज़िली ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेयर्स की जो क्लास है ये बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। अगले ट्यूटोरियल में फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।